नमस्कार। आज हम आईबीएम के एक काफी चौंकाने वाले कदम पर बात कर रहे हैं। ये पिछले साल की बात है, 2023 की। हाँ, उन्होंने अपने एचआर डिपार्टमेंट से मतलब मानव संसाधन विभाग से करीब 8000 लोगों को कम किया था। और वजह बताई गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ऑटोमेशन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फिर लगभग उतने ही लोगों को नई भूमिकाओं में रखा भी। बिल्कुल, और यही चीज इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। ये सिर्फ जॉब कट या हायरिंग की बात नहीं है। सही। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक डिटेल लेख है इस पर। हाँ, और हमारा मकसद ये देखना है कि कैसे एआई, खासकर उनका वो आस्क एचआर सिस्टम, न सिर्फ रूटीन काम को ऑटोमेट कर रहा है बल्कि पूरी कंपनी के रोजगार मॉडल को एक तरह से बदल रहा है। बिल्कुल, कैसे ऑटोमेशन से जो बचत हुई उसे नई नौकरियों में लगाया गया। चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ, तो शुरुआत हुई 8000 एचआर कर्मचारियों की छटनी से। और कारण आस्क एचआर एआई सिस्टम। ये पेरोल, छुट्टी के अनुरोध, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो रोज के काम होते हैं ना। हाँ, जो रूटीन वाले काम है उनको संभालने लगा। तो पहली नजर में तो ये बिल्कुल सीधा सा ऑटोमेशन का केस लगता है ना। मकसद भी साफ था, काम को और बेहतर बनाना, कॉस्ट कम करना, उत्पादकता बढ़ाना। और आईबीएम ने क्लेम भी किया कि इससे उन्हें करीब 70 भूमिकाओं में लगभग $3.5 बिलियन की प्रोडक्टिविटी बढ़त मिली। वाह, ये आंकड़े तो बहुत बड़े हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहानी का असली मोड़ वो इसके बाद आता है। वही सबसे सरप्राइजिंग है। आमतौर पे लगता है कि ऑटोमेशन मतलब नौकरियां गई, पर यहाँ ऐसा हुआ नहीं हुआ। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, उन्होंने खुद कहा कि टोटल हेडकाउंट कम नहीं हुई। हाँ, तो ऑटोमेशन से जो पैसा बचा उसको उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, मतलब ऐसे एरिया में लगाया जहाँ स्किल्ड लोगों की जरूरत थी। ज्यादा कुशल, ज्यादा रचनात्मक लोग। ये तो मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एआई का असर उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो एक आयामी नहीं है। हाँ, मतलब एआई ने रूटीन काम ले लिए। हाँ, और उससे कंपनी उन रोल्स पर फोकस कर पाई जहाँ इंसानी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपसी बातचीत, ये सब ज्यादा जरूरी हैं। वो स्किल्स जिनकी नकल एआई के लिए मुश्किल है। सही कहा। तो ये नौकरियों के जाने की कहानी नहीं, उनके बदलने की कहानी है। रीस्ट्रक्चरिंग थी ये, सिर्फ कटौती नहीं। और वो आस्क एचआर सिस्टम जिसने ये सब शुरू किया वो कामयाब भी रहा। कहते हैं 2024 में उसने 11.5 मिलियन, मतलब 1,15,00,000 से ज्यादा इंटरेक्शन संभाले। हाँ, और कर्मचारी संतुष्टि का स्कोर, एनपीएस जिसे कहते हैं, हाँ, नेट प्रोमोटर स्कोर, वो -35 से बढ़कर +74 हो गया। ये तो कमाल है। कमाल है। ये दिखाता है कि रूटीन सवालों को एआई कितनी अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। पर इसमें भी एक पेच है। लगभग 6% अनुरोधों के लिए फिर भी इंसानी मदद की जरूरत पड़ी। अच्छा, हाँ, तो ये दिखाता है कि एआई कितना भी पावरफुल हो, लेकिन जो जटिल मामले हैं या जहाँ थोड़ी संवेदनाशीलता चाहिए, इमोशनल सिचुएशन, बिल्कुल वहाँ इंसान की समझ और सहानुभूति की जगह अब भी है। टेक्नोलॉजी मदद करती है पर रिप्लेस नहीं करती पूरी तरह से। और ये सिर्फ आईबीएम की बात नहीं लग रही, अब गूगल, स्पॉटिफाई, दूसरी टेक कंपनियां भी। हाँ, वो भी यही कर रही हैं। एआई इस्तेमाल कर रही हैं एफिशिएंसी के लिए, लेकिन उन जॉब्स में इन्वेस्ट कर रही हैं जहां ह्यूमन टच चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे एआई पर्दे के पीछे रूटीन काम कर रहा है। हाँ, और इंसान सामने आकर ज्यादा जरूरी, ज्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा लग रहा है। एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, नौकरियों का रूप बदल रहा है। तो आईबीएम का अनुभव ये सिखाता है कि भविष्य में अलग तरह के स्किल्स की डिमांड होगी। बिल्कुल, रचनात्मक सोच, मुश्किल समस्याओं को सुलझाना, लोगों से जुड़ना, ये सब और जरूरी हो जाएगा। जो मशीनें नहीं कर सकती वो इंसान करेंगे। तो निचोड़ ये है कि आईबीएम ने ऑटोमेशन से पैसे बचाए और उसे वहां लगाया जाए इंसानी दिमाग और दिल की जरूरत है, क्रिएटिविटी और कनेक्शन में। सही। भविष्य शायद लोगों को हटाने का नहीं, बल्कि वर्कफोर्स को नई जरूरतों के हिसाब से ढालने का है। कार्यबल का विकास, उसका अंत नहीं। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है। हाँ, एक सवाल जो हमारे सुनने वालों के लिए भी है। अगर एआई रूटीन काम संभाल रहा है और इंसानों से उम्मीद की जा रही है कि वो क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी पर फोकस करें, तो फिर इंडिविजुअल लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर हम काम के इस बदलते भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। हाँ, अपने स्किल्स को कैसे अपडेट करें, कैसे बदलें, इस पर सोचना आज बहुत जरूरी है।